जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ पर। हम लोगों की करंट का सीरीज़ का अगला दिन और कुछ मेन पॉइंट जो आपके हाईलाइट रहे कल के दिन। बात हो रही है तेलंगाना की। किस सरकार की बात हो रही है? तेलंगाना की। तेलंगाना गवर्नमेंट ने क्या किया, एक आपकी संस्था है, नाम उसका नेस्कॉम द्वारा संचालित तेलंगाना AI मिशन लॉन्च किया। तेलंगाना जो है प्रेजेंट टाइम में आपका टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रहा है और उन्होंने हैदराबाद को एक हब बनाने की सोची है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका बहुत आगे अच्छा काम करना है। तो उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया और उसी का नाम क्या दिया गया आपका, रेव अप मिशन। नाम उसका रेव अप मिशन। ये जो मिशन है, ये कार्यक्रम जो आपका है किसके द्वारा संचालित किया गया? नेस्कॉम द्वारा। जितनी भी आपकी मेडिकल फील्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक है, IT सेक्टर है, उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैल्यू को बढ़ाने के लिए, उनकी हेल्प से कुछ अच्छे इनोवेशन करने के लिए इसका स्टार्टअप किया गया है। तो याद रखिएगा सीधा सीधा कि जो रेव अप आपका इस कार्यक्रम है वो किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तेलंगाना सरकार द्वारा। तेलंगाना की बात हो रही है तो कैपिटल आपकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। और जो गवर्नर है नाम उनका तमिलिसै सौंदरराजन। और जो आपके प्रेजेंट टाइम में CM है वहाँ के, नाम उनका के चंद्रशेखर राव। आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज़ और आई, नाम प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार। मतलब भारत सरकार के जो आपके प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है उस संस्था द्वारा आपका एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया, उसको नाम दिया गया प्रोजेक्ट O2। और ये सेकंड पार्ट है इसका, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट O2 का। तो ये प्रोजेक्ट O2 अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि किस लिए हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी अभी कुछ दिन में देश में बहुत किल्लत हो गई थी, या कहें चीज़ें खराब हो गई थी थोड़ी हमारे हाथ से, लेकिन उसी को अगली बार कभी इन फ्यूचर के लिए तैयार होने के लिए ये प्रोजेक्ट आरंभ किया गया है, जिससे कभी भी आपकी ऑक्सीजन की कमी ना हो। ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए जाएंगे, उसकी वैल्यू और उसकी कीमत को कम किया जाएगा, कई सारी चीज़ें इसमें लॉन्च करी जाएंगी। तो याद रखिएगा जो प्रोजेक्ट O2 है वो किसके द्वारा? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ आई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया कि अगले 5 वर्षों के लिए इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी, नाम उसका IDEX DIO। फुल नेम की बात करें, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस एंड डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका भारत में रक्षा उद्योग में बहुत अच्छा संस्थान है। मतलब कई सारी टेक्नोलॉजी, कई सारी नई नई चीज़ें ये इनोवेट करता है। तो उसी का नाम डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए 498.8 करोड़ रुपए का इन्होंने घोषणा करी देने की। इसकी सहायता से 300 नए स्टार्टअप और MSME जो आपके लघु उद्योग होते हैं, सूक्ष्म लघु उद्योग, उनकी हेल्प करी जाएगी ताकि नई नई चीज़ें आपकी डेवलप करी जा सकें। जैसे अभी एक न्यूज़ आपने पढ़ी होगी करंट के ही वीडियो में, एक हेलमेट बनाया गया था जो आपका रक्षा रोधी हेलमेट था, जिससे विस्फोट के समय आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये जो आपकी डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी 2 सहायक कंपनियां हैं, HAL और BEL। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। एक संस्था का नाम आया, नाम उसका सिप्री। नाम क्या? सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये एक बुक जारी करती है, एक सूचकांक टाइप में जारी करती है, और नाम उसका ईयर बुक 2021 की बात हो रही है। तो इन्होंने क्या कहा इस बुक में, भारत, चीन और पाकिस्तान अपनी परमाणु शक्ति या शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। सिंपल सी बात कि जिन देशों के पास आपका परमाणु न्यूक्लियर है, बॉम्ब है, या कई सारे आपकी चीज़ें होती हैं, उनमें से इन्होंने बताया कि भारत, चीन और पाकिस्तान ने लगातार वृद्धि करी पिछले साल की तुलना में। अगर इस ईयर बुक की बात करें तो अगर भारत, चीन और पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया के पास 2020 स्टार्टिंग में 150 परमाणु हथियार थे और 2021 आते आते ये कितने हो गए? 156। अगर चीन की बात करें तो 320 थे इनके पास 2020 में स्टार्टिंग में, और अब कितने हो गए? 350। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 160 और प्रेजेंट टाइम में आपके 2021 में कितने हो गए? 165। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि इंडिया के पास पाकिस्तान से कम परमाणु शस्त्रागार है, लेकिन जिगर की भी बात होती है, थोड़ा हिम्मत की भी बात होती है, और वो भारत में बहुत है। जितना चाहिए आपको आप ले सकते हैं, कितनी ताकत चाहिए, कितनी हिम्मत चाहिए, हर एक इंसान के पास जो भारत का है, इंडियन है, बहुत अपने आप में जज्बे वाला है। और कभी देश की बात आती है तो कोई भी पीछे नहीं हटता। और इसी में आगे बात करें अगर, तो ये जो आपका रिपोर्ट है ईयर बुक 2021, रूस और अमेरिका के पास पूरे विश्व में जितने भी आपके हथियार है परमाणु,
उनका 90% से अधिक अकेले केवल रूस और अमेरिका के पास, केवल 2 देशों के पास, और बाकी कुछ और भी देश आपके रैंकिंग लिखा दी गई और नंबरिंग लिखा दी गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिप्री की बात हो रही है तो सिप्री का जो हेडक्वार्टर है आपका ओस्लो, नॉर्वे में। स्थापना की बात करें तो 6 मई 1966 में, और अगर डायरेक्टर की बात करें प्रेजेंट टाइम में तो आपके डैन स्मिथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज कौन सी आई? एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, एडीबी की बात हो रही है। एडीबी और भारत सरकार के मध्य एक समझौता हुआ, और किस राज्य के लेके? तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया सीकेआईसी, सीकेआईसी। इस तरीके क्वेश्चन बनता है कि सीकेआईसी क्या है, तो क्या है इसका फुल नेम की बात करें, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो रही है तो आपको सिंपल में समझ में आ रहा होगा, इंडस्ट्री जो उद्योग होते हैं उनको डेवलप करने के लिए कुछ हुआ होगा। तो एडीबी और भारत सरकार के मध्य तमिलनाडु में सीकेआईसी की बात हो रही है, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सुधार के लिए 484 मिलियन डॉलर का ऋण प्रोवाइड किया गया। इतना ऋण आपको दिया गया है। अगर ऋण की बात करें या कॉरिडोर की बात करें, जो कॉरिडोर है आपका, ये टोटल 590 किलोमीटर राजमार्गों को आपस में जोड़ता है। टोटल कितने लंबे राजमार्गों को? 590 किलोमीटर राजमार्गों को। ये जो कन्याकुमारी है और ये जो चेन्नई है, इन दोनों के बीच में टोटल जिले कितने पड़ते हैं? अगर आप फिजिकल में देखें, मैप में उठा के, तो टोटल 32 जिले पड़ते हैं। और ये जो राजमार्ग है आपका, वो 32 जिलों में टोटल कितने जिलों को कवर करेगा? 23। टोटल 32 कन्याकुमारी और चेन्नई के मध्य जिले पड़ते हैं, जिनमें से कितने को कवर करेगा? ये 23 को। अगर एडीबी की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 68 देश हैं। एडीबी के बारे में आपको एक बार पहले भी बताया जा चुका है। अगर प्रेजेंट टाइम में हेड की बात करें तो मात्सुजुगु और असाकावा, पूरा नाम उनका। हेडक्वार्टर की बात करें तो मंडालुयोंग, फिलीपींस में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आई आपकी कैबिनेट भारत की बात हो रही है। कैबिनेट ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को एक मंजूरी दी एक मिशन की, और नाम उसका डीप ओशियन मिशन। अब ये डीप ओशियन मिशन क्या है? अब देखिए इसमें वर्ड आया डीप ओशियन। तो डीप ओशियन का मतलब जितने भी समुद्र में गहराई में हम लोग जा सकते हैं, वहां पर ऊर्जा के नए नए तरीके खोज सकते हैं, या कहीं पे पेट्रोलियम और खनिज की चीजें ज्ञात कर सकते हैं, तो उसी को नाम दिया गया क्या? आपका डीप ओशियन मिशन। और किस मंत्रालय को? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बात हो रही है। ये जो मिशन है आपका, ये 5 वर्षीय मिशन है। कितने वर्ष का? आपका 5 वर्षीय मिशन है। और कितने रुपए की लागत इसमें लगेगी? लगभग 4077 करोड़। टोटल कितना? 4077 करोड़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक न्यूज आई आईआईटी बॉम्बे की। आईआईटी मुंबई की बात हो रही है। जो आईआईटी मुंबई है, इन्होंने क्या किया? 2021 ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी करी। मतलब एक सम्मेलन होता है आपका ब्रिक्स का। ब्रिक्स जो देशों का समूह है, इसमें 5 देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक, तो इन्हीं आपके 5 देशों को, नेटवर्क को क्या बुलाता है? समूह को ब्रिक्स। और इसी ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी प्रेजेंट टाइम में 2021 में किसने करी? आपकी आईआईटी बॉम्बे ने। ये जो सम्मेलन था, इस बार का किस नंबर का सम्मेलन था? 13वां औपचारिक सम्मेलन था। और इसमें सम्मेलन में टोटल 18 विशेषज्ञ इन्हीं 5 देशों के, और टोटल कितने छात्रों ने भाग लिया? 100 छात्रों ने। तो इस तरीके क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय का सम्मेलन हुआ, उसकी मेजबानी किसने करी? तो आईआईटी बॉम्बे ने। अब आगे बढ़ते हैं। 17 जून की बात हो रही है, तो 17 जून को 2 आपका प्रमुख दिवस मनाया जाता है। नाम उसके बात करें तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। अगर इंग्लिश में बात करें, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक, इस बार की जो थीम थी आपकी, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्दी लैंड। तो थीम याद रखिएगा। और ये जैसे एक बार मैंने बताया भी होगा और कई बार बोलता रहता हूं कि जितने भी इन्वायरमेंट वाले डेज होते हैं आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे अर्थ डे हो, चाहे ओशियन डे हो। तो ये भी आपका देखिए एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस तो कब मनाया गया? 17 जून को। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, जिस संस्था द्वारा घोषणा की गई थी, यूएन द्वारा, और कब घोषणा करी गई थी? आपकी 1994 में। तो ये आपकी एक दिन की पूरी करंट हो गई, जहां से क्वेश्चन बहुत बनने की उम्मीद होती है। और डेली आप अपने आप को अपडेट करिए, आपको खुद में चीज़ें अच्छी लगेंगी। और जब आप डेली एक बार पढ़ेंगे, डेली मेहनत करेंगे, नोट्स कंप्लीट करेंगे, तो आपका सिलेक्शन फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर मिलते हैं नेक्स्ट आपके टर्न पर नेक्स्ट करंट के साथ। जय हिंद।